Hello students, I am Prabhat Kumar Mato, Assistant Professor, Faculty of Education। आज फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन NCF 2005। तो चलिए फर्स्ट पर हम लोग देखते हैं व्हाट इज NCF। It is a document seeks to provide a framework within which teachers and schools can choose and plan experiences that they think children should have. It addresses for issues such as educational purpose, educational experience, organization of experience and assessing learner। इसका मीन्स होता है यह एक दस्तावेज है जो एक रूपरेखा प्रदान करना चाहता है जिसके भीतर शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों को चुन सकते हैं और योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास ये होना चाहिए। यानी ये शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक अनुभव के अनुभव और मूल्यांकनकर्ता के मूल्यांकन जैसे चार मुद्दों को क्या करता है, ये संबोधित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज NCF 2005। इसको हम लोग देखते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम करिकुलम एंड सिलेबस। इट इज ओनली सजेस्टिव एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। NCF came in 1975, 1988, 2000 and 2005. Earlier and NCFs were based behaviorist PSY, but NCF 2005 based on constructive. All the states also developed SCF in line with NCF। इसका मीन्स ये होता है यह पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम से अलग है। यह केवल विचारोत्तेजक है और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश प्रदान करता है। और एक कब ये आया था NCF जो है कब आया था 1975, 1988, 2000 और 2005 में आया था। इससे पहले और NCFS व्यवहारवादी PSY, लेकिन NCF 2005 के आधार पर रचनाकार थे। सभी राज्यों ने भी NCF के अनुरूप SCF को क्या किया, विकसित किया। चलिए अब हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट में क्या है, व्हाई NCF। इसको हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या है, व्हाई NCF। NCF एज मीन्स ऑफ evolving a national system of education capable of responding to India's diversity of geographical and cultural milieux while ensuring common core of values along with academic components to make school education comparable across the country in qualitative terms and also making it as means of ensuring national integration without compromising on the country's pluralistic character। इसका मीन्स ये होता है कि NCF शैक्षणिक घटकों के साथ साथ मूल्यों के सामान्य मूल्य को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हुए भौगोलिक और सांस्कृतिक मिल की विविधता का जवाब देने में सक्षम शिक्षा की एक राष्ट्र प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में है। स्कूली शिक्षा को गुणात्मक दृष्टि से देश भर में तुल्य बनाने के लिए और देश के बहुलतावादी चरित्र पर समझौता किए बिना राष्ट्र एकता सुनिश्चित करने के साधन के रूप में भी बनाया गया है इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में व्हाई NCF 2005। इसको हम लोग देखते हैं। इट रिमूव्स इल्स ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस,
learning becomes a isolated activity, then life school discouraging creative thinking, neglecting whole personality of child, neglecting present of child for फ्यूचर। इसका मीन्स होता है ये वर्तमान स्कूल शिक्षा की बीमारियों को क्या करता है, ये दूर करता है। स्कूल प्रैक्टिस की अंततः जीवन के मुकाबले अलग गतिविधि बन जाती है। रचनात्मक सोच को हतोत्साहित करने वाला स्कूल बच्चे के पूरे व्यक्तित्व की उपेक्षा, भविष्य के लिए बच्चे की वर्तमान उपेक्षा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5 पॉइंट में है हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ एनसीएफ 2005। इसको हम लोग देखते हैं। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी was set up under the chairmanship of Professor S. Pal and 21 national focus groups. National focus groups are aims of education, teaching English, teaching SC, SS, math, educational, technology, etc. Finally discussed and passed in CABE on 7th September 2005। इसका मीन्स होता है ये राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना जो हुई थी प्रोफेसर और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह की अध्यक्षता में की गई थी। क्या होता है इसमें, राष्ट्रीय संचालन समिति की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर यशपाल और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह की अध्यक्षता में की गई थी। नेशनल फोकस ग्रुप है जैसे एम्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग एससी, एसएस, मैथ, एडिशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी आदि पर आखिरकार चर्चा हुई है और 7 सितंबर 2005 को CABE में पास कर लिया। कब पास कर लिया गया, 7 सितंबर 2005 को, यानी 7 सितंबर 2005 को CABE में इसको पास कर लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंटेंट्स ऑफ NCF 2005, किसमें 5 पॉइंट्स। पहला हम लोग देखते हैं पर्सपेक्टिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसको हम लोग देखते हैं। Connecting knowledge to life outside school, learning is shifted away from rote method. Overall development of child not textbook centric. Exam system more flexible and integrated with classroom life and nurturing democratic polity of the country. इसका मीन्स होता है सिद्धांतों का मार्गदर्शन करना, किसका, गाइडिंग प्रिंसिपल का होता है। स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से क्या करना, जोड़ना। स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना। सीखने को रोड विधि से दूर स्थानांतरित करना। बच्चे का समग्र विकास पाठ्यपुस्तक केंद्रित ये नहीं है। परीक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला और कक्षा जीवन और देश की लोकतांत्रिक राजनीति के पोषण के साथ इसको क्या करना, एकीकृत करना। तो आप समझ में आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है लर्निंग एंड नॉलेज, इसको हम लोग देखते हैं। रिओरिएंटेशन ऑफ आवर प्रिपरेशन टू लर्नर एंड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर पेडागोगी, holistic approach to learners development, adequate room for children thought, curiosity and questions in teaching, connecting knowledge across the boundaries, inclusive environment in class for all। इसका मीन्स है लर्निंग एंड नॉलेज का मीन्स क्या होता है, सीखना और ज्ञान। तो इसमें हम लोग देखते हैं शिक्षार्थी और सीखने के प्रति क्या होता है, हमारे धारणा का पूर्ण सृजन होता है। बाल शिक्षाविदों को केंद्रित दृष्टिकोण,
शिक्षार्थियों के विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण, बच्चों के विचार, जिज्ञासा और शिक्षण में प्रश्नों के लिए अनुकूल क्या होना चाहिए, कमरा होना चाहिए। सीमाओं के पार ज्ञान को जोड़ना, सभी के लिए कक्षा में समावेशी क्या रहना, वातावरण रहना। देन नेक्स्ट इसी में हम लोग देखेंगे लर्नर्स एंगेजमेंट। इसका मीन्स क्या होता है हिंदी में, शिक्षार्थी का सगाई, शिक्षार्थी सगाई। इसको हम लोग देखते हैं। एक्सपीरियंस मेकिंग एंड डूइंग experimenting regarding discussion, asking, listening, thinking and reflecting, expressing oneself, teaching for construction of knowledge. Learners actively construct their own knowledge by connecting new ideas to existing ideas on basis of materials, activities presented to them. इसका मीनिंग होता है कि अनुभव बनाना और करना, प्रयोग करना, संबंध बनाना, चर्चा करना, सुनना, सोचना और प्रतिबिंबित करना, स्वयं को अभिव्यक्त करना, ज्ञान के निर्माण के लिए पहुंचाना। इसमें है शिक्षार्थी अपने विचारों को, मौजूदा विचारों को सामग्री या गतिविधियों के आधार पर नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है करिकुलर एरियाज। इसको हम लोग देखते हैं। करिकुलर एरियाज का मीन्स होता है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। इसको हम लोग देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, teaching math is to develop thinking and reasoning, to visualizing abstractions and formulate and solve problems. Teaching of science is to be enabled to acquire method and process that will nature thinking process, curiosity and creativity. इसका मीन्स होता है 3 भाषा के फॉर्मूले का क्या करना, कार्यान्वयन करना, बहुभाषी शिक्षा, गणित का उपयोग अमूर्तता को देखने और समस्या को तैयार करने और हल करने के लिए सोच और तर्क विकसित करना, विज्ञान का शिक्षण विधि और प्रक्रिया को प्राप्त करने में सक्षम होना, जो विचार प्रक्रिया जैसे जिज्ञासा और रचनात्मक का क्या करना, पोषण करना। ये हम लोग का हो गया करिकुलर एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 4 में क्या है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसको हम लोग देखते हैं। स्कूल एनवायरनमेंट colorful, friendly and peaceful with lots of open space, offering with animals, plants, flowers, trees and toys. And class size not higher than 130. Democratic classroom practice. Participation of community members. Participation of all learners in class work. Policy inclusion to be followed. इसका मीन्स होता है, इसका क्या होता है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट का स्कूल और कक्षा का वातावरण। इसमें देखेंगे हम लोग जैसे कि स्कूल का जो वातावरण होता है रंगीन, मैत्रीपूर्ण और कैसे होता है, शांतिपूर्ण। जानवरों, पौधों, फूलों, पेड़ों और खिलौनों के साथ खुली जगह की क्या होना, पेशकश के साथ। वर्ग आकार कैसे होना चाहिए, 130 से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक कक्षा का क्या अभ्यास, सामुदायिक सदस्यों की भागीदारी, वर्ग के सभी शिक्षार्थियों की धारणा, ये सब जितने होना क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का जो 5 है लास्ट पॉइंट में, सिस्टमिक रिफॉर्म्स। सिस्टमिक रिफॉर्म्स का जो इसमें और एक पॉइंट है हम लोग का टेक्स्ट बुक्स। इसको हम लोग देख लेते हैं किसमें, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट में ही। टेक्स्ट बुक जो होता है केयरफुली रिटन एंड डिजाइन प्रोफेशनली
edited and tested, offering not merely factual information but interactive space for children. Right focus on elaboration of concepts, activities, space for wondering about problems, exercise encouraging thinking and small group work, thinking for multiple टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? पाठ्य पुस्तकें। इसको हम लोग देखते हैं, ध्यान से लिखा और डिजाइन किया गया, पेशेवर रूप से संपादित और परीक्षण किया गया, जो न केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है बल्कि बच्चों के लिए इंटरेक्टिव स्थान भी है। क्या होता है? बच्चों के लिए क्या ये इंटरेक्टिव स्थान भी है। लेखक अवधारणाओं की गतिविधियों, समस्या के बारे में सोचने के लिए रिक्त स्थान, व्यायाम को प्रोत्साहित करने वाली सोच और छोटे समूह के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। कई पाठ्य पुस्तक के लिए ये सोच है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट हम लोग का मैंने बताया, सिस्टेमिक रिफॉर्म्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रणालीगत सुधार। इसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम रिफॉर्म्स शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड competency based assessment, open ended questions to be asked, exam shorter duration, flexible time limit, guidance and counseling to made part of school, evolving common school system, teaching a professional activity, reflective practice, right, should get minimum infrastructure facilities for better teaching, locally planned flexible school calendars and टाइम टेबल। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, प्रणालीगत सुधार को। परीक्षा सुधार, इसको हम लोग परीक्षा में सुधार करना, समस्या समाधान और योग्यता आधारित मूल्यांकन के लिए सामग्री के आधार पर परीक्षण के रूप में क्या करना? बदलाव करना, पूछे जाने वाले खुले प्रश्न, छोटी अवधि की क्या होना? परीक्षा होना, लचीला समय सीमा होना, शिक्षा और स्कूल का हिस्सा बनाना, सामान्य स्कूल प्रणाली का क्या करना? विकास करना, देन एक पेशेवर गतिविधि तक क्या इसको क्या पहुंचाना, देन चिंतनशील अभ्यास करना, स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध लचीले स्कूल कैलेंडर और टाइम टेबल सिखाने के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं इसमें क्या होना? मिलना चाहिए। तो इस तरह का आज का हम लोग जो टॉपिक हम लोग देखें सेमेस्टर 4 में यूनिट 2 में, फिजिकल एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑन एनसीए 2005। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं जितने भी ऑनलाइन क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किया हूँ, जितने भी वीडियो हैं उस सबको आप अच्छी तरह से आप देखें, तो जितने भी टॉपिक आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होने के साथ साथ इसको आप लोग रिवीजन कीजिए घर पे अच्छे से, और आप लोग घर में सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।